कुछ लोग तो सोचते हैं मैं फर्स्ट ऑफ मंथ को इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि जैसे ही मेरे अकाउंट में सैलरी तो वहीं आपको हाईएस्ट 12.43% मिलेगा, वही आपको लोएस्ट 12.38%। आप 10 साल इन्वेस्ट करते हो, 15 साल या 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई ऐसा सिग्निफिकेंट गेन नहीं मिलेगा। वहीं आप 5,000 रुपए की वीकली सिप करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 52.19 लाख होगा विद फाइनल कॉर्पस और 2.54 CR विद 13.99% के XIR के साथ। आज इस वीडियो में हम लोगों की दो कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का नाम लूंगा, इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड ने या कंपनी ने मुझे पैसे दिए नहीं हैं और मैं इनके साथ इन्वेस्टेड भी नहीं हूं इन द सेंस ऑफ अ इन्वेस्टर, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं। Mutual fund to ETF conversions earlier this month. That follows a pattern of similar conversions earlier this year. रिटायरमेंट का प्लान इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP, म्यूचुअल फंड्स में SIP। जनरली लोगों के दो कॉमन मिसकंसेप्शन होते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। क्या जो म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मंथ के किस डेट में इन्वेस्ट करूँ, और सेकंड कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करूँ, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। जनरली म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट वे टू बिल्ड वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप 100 रुपए का महीने का इन्वेस्ट कर दो तो आप अच्छा खासा आपके पास मैच्योरिटी अमाउंट होगा इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। पहले तो बहुत सारे इन्वेस्टर अपना मन टालते रहते हैं कि चूजिंग सिप डेट या कौन सी डेट को मैं इन्वेस्ट करूं टू गेट अ हायर रिटर्न। जनरली लोगों के ना डिफरेंट व्यूज होते हैं रिगार्डिंग चूजिंग सिप डेट। कुछ लोग तो सोचते हैं मैं फर्स्ट ऑफ मंथ को इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि जैसे ही मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई सबसे पहले मेरी जो अमाउंट जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमारा सेकंड सबसे लास्ट डेट है मंथ का मैं उसमें उस डेट को इन्वेस्ट करूं क्योंकि जो हमारी मंथली एक्सपेंस करने का जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट बचा दैट विल गोज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। क्या सच में सिप डेट मैटर करती है ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आइए चेक करते हैं विच डेट इज बेस्ट फॉर सिप। हम एग्जांपल के लिए हम निफ्टी 50 के डाटा को चेक करेंगे ओवर अ इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। अज्यूम कीजिए आप 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो इन निफ्टी 50 फॉर अ 10 ईयर के इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान फ्रॉम अक्टूबर 12 से लेकर सितंबर 22 तक। ओवर अ 10 ईयर ऑफ टाइम फ्रेम में अगर आप फर्स्ट मंथ को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका XIR 13.23% होगा ओवर अ 10 ईयर इन्वेस्टमेंट पीरियड्स में। अगर आप सेकंड ऑफ मंथ को इन्वेस्ट करते हो आपका XIR 13.21 होगा। वहीं अगर आप थर्ड ऑफ मंथ को इन्वेस्ट करो तो आपका XIR 13.23% होगा ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो आपके रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, चाहे आप फर्स्ट ऑफ मंथ को इन्वेस्ट करें, सेकंड को, थर्ड को, आपके रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगा। आपको 10 ईयर के टाइम फ्रेम पर आपको एज लो एज 13.2% का XIR मिलेगा, वहीं एज हाई एज 13.24% का हाईएस्ट XIR मिलेगा। ओवर 10 ईयर के टाइम फ्रेम पे आप चाहे महीने के किसी भी दिन इन्वेस्ट करो आपको रिटर्न में 0.12% का डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट मंथ को इन्वेस्ट करो या सेकंड को या 15 को या 30 को, ओनली 0.12% का रिटर्न मिलेगा। अगर हम इस टाइम फ्रेम को 10 ईयर की जगह 15 ईयर कर दें वही आपकी सेम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए पर मंथ की इन निफ्टी 50 और 15 साल के लिए हम इस टाइम फ्रेम को बढ़ा देते हैं तो वहीं आपको हाईएस्ट 12.43% मिलेगा, वही आपको लोएस्ट 12.38% का XIR देखने को मिला। ओनली 0.05% का रिटर्न में आपको डिफरेंस देखने को मिला ओवर 15 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे आप फर्स्ट मंथ को इन्वेस्ट करें चाहे आप सेकंड को या थर्ड ईयर को। आपके जो 10 ईयर में और जो 50 ईयर का डेटा देख रहे हो तो आपको रिटर्न में ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाएंगे रेस्पेक्टिव ऑफ डे कि आप चाहे किस मंथ की डे को आप सिप करो। अगर हम सिप रिटर्न को 20 साल के टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं फ्रॉम अक्टूबर 2002 से लेकर सितंबर 2022 तक तो आपको हाईएस्ट 14% का रिटर्न देखने को मिलेगा, वही लोएस्ट 13.924% का XIR देखने को मिलेगा रेस्पेक्टिव डे ऑफ मंथ। 0.06% का डिफरेंस देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। आपके रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे अक्रॉस ऑल डेट ऑफ मंथ। आपको कोई ऐसा सिग्निफिकेंट गेन देखने को नहीं मिलेगा आफ्टर सेलेक्टिंग पर्टिकुलर डेट। अगर आप कोई पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर रहे हो टू गेट हाई रिटर्न, आप सोच रहे हो अगर मैं फर्स्ट ऑफ मंथ को इन्वेस्ट करता हूँ या 30 ऑफ मंथ को इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे हाईयर रिटर्न मिल जाएंगे, तो आपको ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल जाएगा इन लॉन्ग टर्म। आप 10 साल इन्वेस्ट करते हो, 15 साल या 20 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा सिग्निफिकेंट गेन नहीं मिलेगा
टू चूजिंग पार्टिकुलर डेट। अभी तक तो हमने ये डाटा ओनली निफ्टी 50 में चेक किया था, 10 साल के टाइम फ्रेम पे, 15 के, 20 साल पे, कि ओनली कौन सी सिप डेट बेस्ट है हायर रिटर्न के लिए। तो आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के टाइम फ्रेम पे ओनली 1 से लेकर 2% का सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, कि आप कोई पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करते हो। अभी हम इस डाटा को निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 के डाटा से कंपेयर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम मार्च 2000 से लेके मार्च 2023 तक। आपको रिटर्न में ऑलमोस्ट 0.08% से लेके 0.21% का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अक्रॉस तीनों इंडेक्सेस में। वहीं आपको निफ्टी 50 में हाईएस्ट 12.07% का और लोएस्ट 11.99% का एक्सेलरेट देखने को मिला है ओवर अ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। वहीं मिड कैप 150 में हाईएस्ट 16% का और लोएस्ट 15.85% का देखने को मिलेगा। 250 में हाईएस्ट 12.86% का और लोएस्ट 12.6% के एक्सेलरेट देखने को मिलेंगे। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके जो रिटर्न्स में ओनली 1 से 2% का डिफरेंस देखने को मिलेगा टू चूजिंग अ पर्टिकुलर डेट। अब आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो चुका होगा कि इन लॉन्ग रन में ओनली 0.5 से लेके 1% तक के रिटर्न मैटर करेंगे इफ यू चूजिंग अ पर्टिकुलर डेट। बेस्ट डेट क्या सिप इन्वेस्टमेंट की? फर्स्ट ऑफ मंथ। मैं सोचता हूँ बेस्ट डेट सिप इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट डे ऑफ मंथ है, क्योंकि जैसे हमारी सैलरी क्रेडिट होती है हमारे अकाउंट में, देन फर्स्ट गो टुवर्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण आप में डिसिप्लिन आएगा और सेविंग की हैबिट क्रिएट होगी बिफोर स्पेंडिंग। सेकंड सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम डेली सिप करें, वीकली सिप करें, मंथली सिप करें, या हमें किस सिप में, डेली सिप में, वीकली में या मंथली सिप में, किस में हमें ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। डेली और वीकली सिप्स गिव्स यू बेटर एवरेजिंग और आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, कुछ लोगों के व्यूज होते हैं। पर हम ये चेक करते हैं कि आपको ज्यादा सिप या फ्रीक्वेंट सिप करने से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे और या व्हाट शुड बी द आइडियल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिप। वहीं हम एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 लेते हैं ओवर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड, हम 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे कि आपको किस सिप में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा, डेली में, वीकली में, मंथली में। पहले से हम 10 साल के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं फ्रॉम अक्टूबर 2012 से लेके सितंबर 2022 तक। हम एग्जांपल में हम सभी सिप इंस्टॉलमेंट को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो तीनों फ्रीक्वेंसी में, मंथली सिप, वीकली सिप एंड डेली सिप में हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो सेम होगा। अगर हम वही आप डेली सिप करते हैं 1000 रुपए की निफ्टी 50 इंडेक्स में फ्रॉम अक्टूबर 12 से लेके सितंबर 22 तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 26.10 लाख होगा। वहीं आपका मैच्योरिटी अमाउंट 51.88 लाख होगा विद 13.26% के एक्सआरआर के साथ में। अगर वहीं हम वीकली सिप करते हैं 5000 की फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम अक्टूबर 12 से लेके सितंबर 22 तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 26.10 लाख होगा। वहीं आपका मैच्योरिटी अमाउंट 51.95 लाख होगा विद एक्सआरआर ऑफ 13.27%। वहीं हम मंथली सिप करते हैं 21,750 की निफ्टी 50 इंडेक्स में फ्रॉम वही अक्टूबर 12 से लेके सितंबर 22 तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 26.10 लाख हो, तो वही मैच्योरिटी अमाउंट 52.05 लाख हो विद एक्सआरआर ऑफ 13.23%। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि ओनली एक्सआरआर 0.04% का आपको एक्सआरआर डिफरेंस देखने को मिला ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 10 ईयर। चाहे आप डेली सिप करते हो, वीकली सिप करते हो, मंथली सिप करते हो, ओनली 0.04% का आपको एक्सआरआर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि आपको रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे ओवर 10 ईयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे आप डेली सिप करते हो, वीकली सिप करते हो, मंथली सिप करो, आपको एज हाई एज 13.26% के रिटर्न मिल जाएंगे, वहीं एज लो है 13.23% के रिटर्न मिल जाएंगे। अब हम इस टाइम फ्रेम को 10 के बजाय 15 साल बढ़ा के देखते हैं फ्रॉम अक्टूबर 2007 से लेकर सितंबर 2022 तक। वहीं आप डेली सिप में 1000 रुपए की डेली सिप कर रहे हो, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13.15 लाख हो ओवर 15 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहीं आपका फाइनल अमाउंट 1.07 लाख होगा विद एक्सआरआर ऑफ 12.46% है। वहीं आप वीकली सिप करते हो एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, तो आपके 5000 रुपए वीकली इन्वेस्ट करते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट 39.15 लाख होगा। वहीं फाइनल कॉर्पस 1.07 करोड़ होगा विद एक्सआरआर ऑफ 12.46%। वहीं आप मंथली सिप करते हो 21,750 की, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 39.15 लाख होगा और फाइनल कॉर्पस 1.07 करोड़ होगा विद एक्सआरआर ऑफ 12.41%। तो आप देख सकते हो, चाहे आप डेली सिप कर रहे हो, वीकली सिप कर रहे हो, मंथली सिप कर रहे हो, आपके रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। आपके रिटर्न
12.41% से लेकर 12.4 to 46% की रेंज में वेरीज करेंगे ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। वहीं हम इस टाइम फ्रेम को 15 साल से बढ़ा के 20 साल करते हैं, फ्रॉम अक्टूबर 2002 से लेके सितंबर 2022 तक। वहीं आप फिर उसमें वही डेली सिप करते हो 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये डेली की, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 52.19 लाख होगा विद फाइनल कॉर्पस 2.54 CR विद XRR ऑफ 13.99%। वहीं आप 5000 रुपए की वीकली सिप करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 52.19 लाख होगा विद फाइनल कॉर्पस ऑफ 2.54 CR विद 13.99% के XIR के साथ हैं। वहीं अगर आप मंथली सिप करते हो 21,746 की, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 52.19 लाख हो विद फाइनल कॉर्पस ऑफ 2.55 CR विद 14% के XRR के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है ओवर अ पीरियड, इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 10 साल, 15 साल, 20 साल। आपके रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, चाहे आप वीकली सिप करो, चाहे मंथली सिप करो, चाहे आप डेली सिप करो, आपके रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओनली 0.5% से लेके 1% तक आपके रिटर्न में डिफरेंस देखने को मिल सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एट फाइनल में आपसे बस यही कहना चाहूंगा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिप मैटर नहीं करता है कि आप डेली सिप कर रहे हो या वीकली सिप कर रहे हो या मंथली सिप कर रहे हो। आप अगर कोई डेली सिप कर रहे हो तो आपके जो फाइनल कॉर्पस होगा उस पर कोई आपको सिग्निफिकेंट गेन देखने को नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर डेट को आप सेलेक्ट करते हो तब भी। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली सिप करो ओनली फर्स्ट डेट ऑफ मंथ को, जिससे कि आपका एक सेविंग की हैबिट क्रिएट होगी बिफोर एक्सपेंस के कारण, और उसके साथ ही फर्स्ट ऑफ मंथ को आप इन्वेस्ट करो तो जिससे कि आपका जो अकाउंट का जो स्टेटमेंट होगा वो कीप सिंपल रहेगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी आई हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।